अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रों आख नजर चन खास खबरन पे। दमाल हाजीपुरा कोलगमिस मज NC तरफ प्रोग्राम सान सुरेंद्र कुमार चौधरी सकीना यतू नासिर असलम वानी तो वर्कर हिंद बड़ तादाद शिरकत पार्टी लीडर वली मोहम्मद यतू जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास जारी मेंबरान असम्बलियों तरफ वतलावने यवान अहम मसला। भारतीय जनता पार्टी मुल्कस मज हिंदू मुस्लिम करित लोग तकसीम करने यवान मौजूद मरकजी सरकार तरफ अत गोड़ भरनिच कोशिश जारी वहीद रहमान पर्रा। नाज़रीन पेश खबरन तफसील। DH-पुरा कोलगमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रोग्राम साज करना आमद यथ मज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी काबीना वज़ीर सकीना यतू वज़ीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वानी तो दोयमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी लीडर वली मोहम्मद यतू जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत तिज सियासी खदमात गशरान वन आमुद वली मोहम्मद यतू इलाकस मज लुकन हिंज खदमत कर्म तो तिहुंद मिशन यी हमेशा ब्रोह पकनावन। आज के पन्नेस लीडरस तिथे पर यार खोजा और खुशनाम के साथ जो कहा हुआ है एक एक वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें वक्त दीजिए क्योंकि हमें नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें अपने बुजुर्गों का भी दर्द है। ये वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब के टाइम रही, फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर साहब के टाइम पे है। हम हमेशा एक ही मकसद लेके चले, गरीबों का काम करना है और लोगों के जो वादे हैं, जो उनके ख्वाब हैं, उनको पूरा बहुत गलत है, उनके लिए हमें दुख है और कंडेम करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है और आज हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन है कि LG साहब को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही हैं, चाहे कश्मीर में हो रही हैं। गलत है, इसको देखने की जरूरत है। 31st डेथ एनिवर्सरी है, उस पर श्रद्धांजलि देने आए थे, उनको याद करने आए थे और बदकिस्मती है तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन शुक्र उस रब का है कि उनकी बेटी और मेरी छोटी बहन सकीना यतू जी जो जम्मू कश्मीर की काबीना में एक पावरफुल मिनिस्टर हैं और उमर साहब की क़यादत में हम सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी सिलसिले में आए थे और यहाँ आके आप लोगों से भी मिलके और यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों से मिलके खुशी हुई और जो लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा और जो जुनून मैंने देखा मैडम सकीना जी के लिए और इनके फादर के लिए, ये एक काबिल तारीफ है। और यहीं से पता लगता है कि यतू साहब कितना जमीन से जुड़े हुए थे और आज मैडम सकीना जी भी ये कितनी लोगों से जुड़ी हैं कि लोगों के दिलों में कितना प्यार है। जितनी इनकी आवाज़ ताड़ियों से आ रही थी, इतनी कभी जलसों में नारों से नहीं आती जो यहाँ ताड़ियों से आ रही थी। तो ये चीज़ों से बड़ा कुछ दिल को एक सुकून मिलता है और मुझे फख्र है कि मेरी बहन एक पॉपुलर लीडर है। और यहाँ जहाँ लोगों को हमने यही अपील की और आपके माध्यम से भी आपसे भी यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं। और आपसे भी और आवाम से यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस उमर अब्दुल्ला सरकार को साथ दीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाना और जो हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जो बच्चों के हैं उनको महफूज कराना, जो स्पेशल स्टेटस है हमारा, उसके लिए हमारी जदोजहद रहेगी और लड़ते रहेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे सिर्फ हम वली मोहम्मद यतू साहब को श्रद्धांजलि देंगे और यही दुआ करेंगे कि मेरा रब, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगम जराए इबलाग कत करान वोनमुत तिमो असम्बली मज महकमा तालीम तो दोयमन महकमन मज काम करन वालेन कईयान मुलाजमन हुंद मामले वतलावान सरकारस मांग करमज ज CP वर्कर, कुक, आंगनवाड़ी वर्कर तो दोयमन यथन मुलाजमन हिंदिस तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाले गसन कदम तुलने यिन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। कई सवालात पूछे स्कूल एजुकेशन के निज़ाम के बारे में,
वहाँ काम करने वाले टीचर्स के बारे में जो एडहॉक काम करते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनको रेगुलराइज करने की बात की। जो स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरीज तक जो हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं, कई सालों से डीपीसी हुआ नहीं है, उस प्रोसेस को फ़ौरन आगे बढ़ाया जाए। अब बहुत टाइम हुआ है, काफ़ी उम्मीदें हैं उनकी, और आज नई सरकार बनी है तो चाहिए इनको कि वो उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए डीपीसी का प्रोसेस शुरू कर ले और मुकम्मल कर ले। और इसके अलावा हमने ये भी कहा, जहाँ तक हमारे स्कूलों का ताल्लुक है, वहाँ मिड डे मील स्कीम है, CPW भी एक हिस्सा है। आज अगर आप जायज़ा लेंगे, वहाँ एक कुक के लिए 1000 रुपये आज के दौर में जबकि महंगाई आसमान तक पहुँची है, तो ये मजाक नहीं, उनके साथ तो क्या है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उनसे गुजारिश की कि हमें गरीबों के लिए भी कोई दरीचा खोलना चाहिए ताकि उनको भी कुछ राहत मिल सके। अभी यहाँ कैजुअल लेबर्स का सवाल, डेली वेजर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, NHM वर्कर्स ने हर वक्त सड़क पर रहते हैं। वो मांग क्या करते हैं कि हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। ये लेबर कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, मिनिमम 26,000 मिलने चाहिए। हमारे मुल्क में मिनिमम वेजेस एक्ट भी बना है, वो लागू है दिल्ली में और भी कई जगहों पर। और यहाँ अफसोसनाक तो ये है कि यहाँ के लोग, कमेटी बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस लद्दाख में जो कल तक हमारा ही इसी रियासत का हिस्सा था, उनके मिनिमम वेजेस और जम्मू कश्मीर के मिनिमम वेजेस में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ कम दिया जाता है मिनिमम वेजेस, वहाँ ज़्यादा दिया जाता है। PDP लीडर तो मेंबर असम्बली पुलवामा वहीद रहमान परान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी मुल्कस मज हिंदू मुसलमान करित लूक तकसीम करने कोशिश करान तो मरकजी सरकार तरफ अत गोड़ बरने यम सत मुल्कस मज रोजन वल मुसलमान तजब्जुबक शिकार सपद। डिवीजन की सियासत हो रही है हिंदू मुस्लिम नाम पे। 1000 साल पहले कोई राजा थे, आप उन पे कर रहे थे। कंट्री शुड प्रिजर्व द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस नेशन। द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो डिवीज़न हो रहा है, चाहे मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर, हमारी वक़्फ़ की ज़मीन को लेकर, या जो हमारी दरगाहों की ज़मीन को लेकर, या कब्रिस्तानों को लेकर, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट एंड इट विल ब्रेक द सोशल फैब्रिक। द रिलीजियस डिवाइड्स विल इंक्रीज। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी डाइवर्स, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। आई थिंक कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स। और चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो कोई भी राजा हो, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट लाई इन द पास्ट और इन द हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे, डिवीज़न की, नफरत की, या उनको हारमोनी की तरफ, कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ाएंगे। इन पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि बीजेपी की सारी सियासत डिवीजन पे। मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद न्यायकन ये आज असम्बली मज इलाके त्रालस मज तमीर तरक्की तो सयाती एतबार मजीद मजबूत बनाने सवाल सरकार मांग कर त्रालस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन इलाके नौजवान रोजगार कमावनस मज आसानी सपदे तत तमो एम्स ऊतपुर तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऊतपुर कुन गसन वाजने वत अंद पक रोजन वालन लुकन हिंदन मसलन हज जिक्र करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ यमन जमींदारन अत तमीरती ढांचे तमीर करने की इजाजत दिन यम किन तम आवलिनस मज हन आय सरकार मांग कर ज अत मामलस कुन गस संजीद सपदित कह हतमी फैसले निन युन। मैंने कहा ये धारणा बनाई हुई है कि त्राल बस एक खतरनाक जगह है, अगर उधर जाएंगे उधर फिर वापस नहीं आएंगे। इससे क्या होता है, इस त्राल जब आप इसको एक स्टिग्मा लगता है इसमें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में और उसमें स्पेशली त्राल। देखिए अब गवर्नमेंट बन गई, अब लोकल गवर्नमेंट है। क्या त्राल वालों को हक नहीं है तरक्की का? जब आप सारे JNK में तरक्की, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और विजिटिंग ऑफ मिनिस्टर्स, हायर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाँ त्राल में क्यों नहीं आते जबकि इनके पास इतनी सिक्योरिटी है? अगर माने एक फर्ज करे, एक मिनट के लिए मानिए वहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन जब वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ सकते हैं, फौज के ऑफिसर्स आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट या कोई सेक्रेटरी से कोई बड़ा ऑफिसर या कोई मिनिस्टर, वो क्यों नहीं आ सकते जबकि उनके पास भी प्रोटेक्शन है? इससे हमारे त्राल में जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो बिल्कुल उससे मुतासिर होती है। और
नाजरीन खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। मस्जिद शरीफ जियारत हजरत सैयद कमालुद्दीन मदनी कनी मजार चौक नवाकदल श्रीनगर में आज जंग बद्र की मुनासिबत उर्स पाक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हुन हवाले तकरीब सांस करना आमुत यथ मज मीर वैस मौलवी रियाज अहमद हमदानी तो दोमो उलमा अलाव अकीदत मंदो शिरकत कर। अत मौके पे ये जंग बद्र गशरान वन आव यदवे अत मज मुसलमान तदाद सठा कम ताहम अल्लाह ताला सज नुसरत अत जंगस मज मुसलमान हासिल सपजम। तत अत मौके पे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हुन हज सीरत गशरान वन आमुत मौजूद दौरस में जन तिहज सीरत अमली जिंदगी मज अन सठा जरूरी युत जन पायदार समाज तैयार करनस मज आसानी सपद। NIT कॉलेज श्रीनगर से वाबस्त स्कॉलरों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल स्कॉलर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल स्कॉलरों तरफ वन आमुत पतमो कईयों रेतों पे तिहज स्कॉलरशिप रिलीज करने यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल स्कॉलरों तरफ मंग करना आमुत स्कॉलरशिप रिलीज करनस हवाले गन कदम तुलने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गेट मतलब आप तो बाहर है, हम गेट बंद करके इंटरव्यू दे रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस यहाँ तक तो नौबत नहीं पहुँचनी चाहिए थी, बिकॉज अदर एम्प्लॉयज आर गेटिंग देयर सैलरीज, सो वी आर ओनली सम पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस स्कॉलरशिप। जैसे नॉन लोकल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, मतलब यहाँ वहाँ से उधार ले रहे हैं। लेकिन कब तक हम ऐसे उधार लेते रहेंगे? मतलब आपस में कितनी हेल्प हो सकती है? हमारी स्कॉलरशिप काफ़ी महीनों से रिलीज़ नहीं करती थी, जिसकी वजह से हमारी रिसर्च क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है और रिसर्च पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रिसर्च के लिए हमें मटेरियल चाहिए या जर्नल्स में हमें मतलब पेपर डालने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने होते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये रिसर्च क्वालिटी ओवरऑल डिक्लाइन हो रही है। प्लस हमारे यहाँ बहुत नॉन लोकल स्कॉलर्स हैं जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है हम सभी NIT के स्कॉलर्स यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारी जो स्कॉलरशिप है पिछले 3 महीने से हम लोग की नहीं आई है और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, 3 महीने से हम लोग बार बार जाके मिल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी हमारे बातों का वो नहीं सुन रहा है। और जब भी पूछा जाता है तो हमारे पास फंड नहीं है, यही जवाब हमें मिलता है। ठीक है, हम सब बाहर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ लोकल के हैं तो आ जाते हैं, लेकिन हम सब बाहर के स्टूडेंट्स हैं, हमें बाहर रहना है, बाहर यहाँ पे खाना है। और हर बार इसी NIT में ही ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात हमारी यही है। बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ये बिना असर का इंस्टीट्यूट है ऐसा लगता है। गेट हमारा बंद कर दिया है, हमें प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। ठीक है, फिर भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी डिमांड अगर नहीं पूरी होगी तो हम यहीं पे प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। किस तरफ से आपसे? कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से अभी कोई बात नहीं हुई है। क्यों नहीं? अभी कोई नोटिस हमारे नहीं, हम लोग बडगेम आज PDP तरफ मीटिंग सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले चुकसान काम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन। कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो हालात 1990 में थे, तकरीबन हालात वहीं पे पहुंच रहे हैं। आप कुलगाम में देख लीजिए, आप कठुआ में देख लीजिए, जिस तरीके से लोगों की मौतें क्या हो रही हैं, और मामलात जो लोगों को वादे किए गए थे जिन मामलात पे, वो मामलात उन्होंने सरफ नजर कर दिए हैं। तो इस वक्त एक परेशानी है, मायूसी है लोगों में, जिन्होंने नेशनल कांफ्रेंस को बड़ा मैंडेट दिया है, वो परेशान है, मायूस है, और इस बात को समझते हैं कि पछता रहे हैं कि हमने जो वोट दिया था, जो हमने एतमाद दिया था नेशनल कांफ्रेंस को, नेशनल कांफ्रेंस की सरकार उस वादे पे किफायत नहीं कर रही है, पूरा नहीं उतर रही है। लोग मायूस है, चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, राशन का मामला हो, गैस का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, कोई भी मामला हो, नेशनल कांफ्रेंस की किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतर रही है। दैट्स अनफॉर्चुनेट।
का जो बुनियादी नजरिया है, हम लोगों के पास सच्चाई लेकर जा रहे हैं, चाहे उसे सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हमारे जो अहदाफ है, हमारा जो नजरिया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो पहले से भी वही था, आज भी वही है, इंशाल्लाह। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा तरफ हंदवरिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान कोलगमस मज पेश आमत वाक़ मजम्मत करान वन आव ज मुजाहिरस मज शामिल लूकन सत ज्यादती करन वलिस पुलिस अफसरस खिलाफ गज सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यीन युथ जन ब्रोह कुन यथ वाक़ पेश यन। हमारे काजीगुंड में जो हमारे गुज्जर और बकरवालों के साथ जो वाक़ा वहां पर हुआ, उससे पहले जो मक्खन दीन का वाक़ा हुआ, ये भी आपके सामने है। जो वहां पर उस डीएसपी ने कल कार्रवाई की, जो उन्हें वहां पर हरकत की, काफी मैं मजम्मत करता हूं इसकी। बहुत शर्मनाक वाक़ा किया उनने, क्योंकि हर एक अफसर ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फौरी तौर उसको नौकरी से डिसमिस करके उसके बाद उस पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। क्यों कि आप लोग कहते हो कि हुकूमत अपने हाथ में मत लो, आप हुकूमत के पास जाओ। इसलिए हम दरखास्त करते हैं कि हम हुकूमत हाथ में नहीं लेते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते हैं, हम आपके हाथ में रखते हैं। सबसे पहले उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, उसको नौकरी से डिसमिस। नाजरीन, खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। पुलडोडा वार्ड नंबर 21 मज रोजन वाले लूकों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे वरी 2008 मज पावर प्रोजेक्ट कायम करने दौरान लूकन सत कया वाद करने आय, ताहम आज ताम कह वाद पूरा करना आमुत यम किन तिम आवलिनस मज हन आय। मुकबी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद तीन मसलन तरावनस हवाले गसन कदम तुलने यन युथ जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मीडिया के सामने इसलिए है कि हमें 20 साल हो गए, हर बार हर डीसी ऑफिस के चक्कर लगाते। हमारी पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन का मसला है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब हमने मोदी साहब ने एक पॉलिसी फ्रेम की थी जो अर्बन में भी आ चुकी है, लैंडलेस। हम चाहते हैं कि हमारी रिहैबिलिटेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो रही है, जो हमारे 15-20 घर डैम होस्टेज हैं जिनको हर साल रेस्क्यू करते हैं, अभी मार्च का महीना, अभी दरिया चढ़ेगा, हमारे घरों के अंदर पानी आ जाएगा। अब वो हम चाहते हैं कि उसी पॉलिसी के तहत हमें बसाया जाए। अगर इस बार भी हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, मर्द, हम नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। जब तक हमारी मौत नहीं होगी तब तक हम हाईवे को नहीं खुला करेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को। 20 साल से हमें छोटे बच्चे की तरह ठगाया जा रहा है। कभी बोलते आज, कभी R&B को बेचते हैं, कभी जमीन आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा 11 करोड़ 85 लाख रुपए इन्होंने खा लिया। कहाँ रखा वो पैसा जो पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन के लिए? सरकार से हमारी यही गुहार है कि वो हमारा काम जो है बड़ी जल्दी करे, वरना लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये काफ़ी देर से हमें ठगाया जा रहा है। जिस तरह छोटे बच्चे को ठगाते हैं उस तरह ठगाया जा रहा है। लिहाजा यहाँ की गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतज़ामिया से भी हमारी ये गुजारिश है कि हमारा पुलडोडा का मामला जो है इसको पापरस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरकनाम चेक करना आय। यल जन अत मौके पे कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आय। यपर जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तंबिया करान वन आमद ज तिम गसन सरकारी नरकनामन पर सख्ती सान अमल करें, युथ जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। फूड आइटम्स की ज़्यादा कंजप्शन होती है इस मुतबरक महीने में, माह रमज़ान के महीने में, तो इन पे हमारी ज़्यादा नज़र गुजर रहती है। आज के डेट में हम यहाँ पांपोर आए हैं। पांपोर टाउन में जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनकी हमने चेकिंग की, उनको हमने इंस्पेक्ट किया और ये देखा कि उनकी सैनिटरी कंडीशन कैसी है। जहाँ पर भी हमें लगा कि उन्होंने सैनिटरी जो कंडीशन है उसको कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, तो हमने उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की, उनके खिलाफ हमने जुर्माना आयद किया। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि सिर्फ हम माह रमज़ान के महीने में ही ये इंस्पेक्शन करेंगे या करते हैं। आइंदे भी ये जो हमारी मुहिम है ये जारी रहेगी। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी डीसी साहब हैं पुलवामा के, उनके भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि ये जो फूड सेफ्टी का मामला है इसको बड़ा सीरियसली लिया जाए और तमाम जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन पर नज़र रखी जाए। और अगर कोई सुरनकोटस मज ये ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाले मुहिम शुरू करने आमज। तज आज मुहिम दौरान कईयान ट्रांसपोर्टरन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आमज। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युथ जन ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी यकीनी बनाने सड़क हादसन पर रोक लागनस मज ते आसानी सपदे। ये आज हमने सनई में यहाँ पे नाका लगाया है ट्रैफिक चेकिंग का। मैं वैसे तो जनरल अपनी ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट चेक करने आया था, तो यहाँ पे उसको बुलाया मैंने अपने एसओ साहब को कि आओ थोड़ा एक जॉइंट जो है
चेकिंग कर लेते हैं। तो हमने चेकिंग की है, 3 गाड़ियां हमने देखी हैं, उनमें से 2 थी प्राइवेट गाड़ियां एज ए पैसेंजर व्हीकल चल रही थी, उसको हमने सीज कर लिया, और एक जो थी उसका देखा कोई परमिट की वायलेशन थी, उसको भी सीज कर दिया। तो ये हमारा जो मेन जो हमारा मकसद है वो यही है कि गाड़ियाँ विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं चलें। तो नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामा दीव इजाज़त खुदा सवाल।